नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में रीड जयपुर में। आज हम एक सिद्धांत के बारे में बताने जा रहे हैं। उस मनोवैज्ञानिक का नाम है जीन पियाजे। लगभग सबने पढ़ा होगा। जीन पियाजे के सिद्धांत लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं साइकोलॉजी में। इसकी ज़्यादा नहीं, बेसिक में इसके 4 पार्ट बताऊँगा। इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। आप देख पा सकते हो कि जीन पियाजे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका सिद्धांत समझ चाहते थे कि बालक कैसे सीखते हैं। भाई बालक जैसे अपने परिवार में रहते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा पहला शिक्षक माता को ही माना जाता है परिवार। फिर बच्चों के 4 प्रमुख चरणों स्टेज में विभाजित किए। इन चरणों के माध्यम से उन्हें बताया कि बच्चों की सोचने और समझने के समय के साथ कैसे विकसित होती है। इसके जानने के लिए हम जीन पियाजे के जीन पियाजे का सबसे पहले सिद्धांत आता है 1 नंबर पे। आप देख सकते हो संवेदी मोटर अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी एज लगभग जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। बालक की मुख्य विशेषता इसमें रहती कि बच्चे अपनी क्रियाओं, इंद्रियों, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझता। बालक ऑब्जेक्टिव वस्तु स्थायित्व विकास होता। बच्चा समझने लग जाता है कि कोई वस्तु उसके सामने हटाने पर भी वो मौजूद रहती है। उदाहरण, बच्चा किसी खिलौने के बाद उसे पकड़ने की कोशिश करता है। खिलौने के बाद जैसे आप सभी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, आप अपने घर में देखते हो, आप भी उसको जस्ट के खिलौने दे देते हैं और फिर उस देख कर वापस वहाँ से हटा लेते हैं। तो बच्चा सोचता है खिलौना वही है। यही इस प्रक्रिया को जीन पियाजे ने अस्तित्व का ऑब्जेक्टिव परमानेंस कहा है। अगला सिद्धांत आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्रेपरेशनल स्टेज। जिससे वो होती है 2 से 7। मुख्य विशेषता, बच्चे प्रतीकों सिंबल्स का उपयोग करके सीखता है। जैसे कि शब्द और चित्र सोचने में होता है। बच्चा दुनिया को अपने दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। वो अपने दृष्टिकोण से समझता है। बालक ये नहीं समझता क्या चीज़ है, क्या है, तर्क और कारण को पूरी तरह नहीं समझ पाता। उदाहरण, बच्चा सोचता है कि सूर्य उसे दिख रहा है, बादल उसके साथ चल रहे हैं। इसका तीसरा सिद्धांत आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है 7 से 11 यानी 7 से 11 वर्ष तक। मुख्य विशेषता, तर्कसंगत व्यवस्थित सोच। अब हम जानते हैं कि बालक 7 से 11 वर्ष में लगभग शारीरिक विकास से पहुंच जाता है और सोचने समझने की विकसित हो जाती है। कन्वर्जेंस, संघर्षण की समझ। बच्चा समझता है कि वस्तु का स्वरूप बदलने पर उनकी मात्रा नहीं बदलती। जैसे एक गिलास लेते हैं मोटाई में, एक लंबा। अब बालक समझ जाता है बच्चों के दृष्टिकोण से बदल समझने की लगता है। उदाहरण, बच्चा समझता है कि एक ही पात्र का पानी अलग अलग गिलासों में होने पर भी समान रहता है। इसका 4th स्टेप आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है 12 से अधिक संबंधित। बालक मूर्त वस्तु और संगत रंग सोच, बालक कल्पनाएं करने लग जाता है। समस्या हल करने के लिए परिकल्पनाएं, जटिल परिस्थिति के बारे में सोचने। उदाहरण, बच्चा विज्ञान प्रयोगों में परिकल्पना और बनाकर सोचने लग जाता है। जीन पियाजे के सिद्धांत के मुख्य बिंदु, स्वयं सीखना, एक्टिव लर्निंग। बच्चे अपने अनुभवों से सीखते हैं। तो मनोवैज्ञानिक संरचना, स्कीमा। बच्चे नई जानकारी को मौजूदा जानकारी में जोड़ते हैं, इसे संशोधित करते हैं। यानी कोई जानकारी हो, भाई ये 4 पाँव वाली गाय है और फिर उसमें ये जानकारी जोड़ ले कि 4 पाँव वाला कुत्ता भी रहता है। दोनों में नई जानकारी, इसको क्या बोलते हैं, स्कीमा। संतुलित असंतुलित, बच्चे नई चीज़ें सीखने के लिए सिद्धांत असंतुलित के बीच आते हैं। शिक्षा में योगदान, शिक्षकों
आपको बच्चों की सोच और विकास स्तर को समझकर पढ़ाने की रणनीति अपनानी चाहिए। बच्चों को समस्या समाधान, खोज पर आधारित गतिविधियाँ करानी चाहिए। 3 सिद्धांत इसमें समझ मदद करता है कि बच्चे कैसे सोचते, समझते, समझ को करते। ये शिक्षा, मनोविज्ञान और बाल विकास में क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। आप एक बार फिर देख सकते हो।